राजस्थान के करणपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहां कांग्रेस के रुपेंद्र सिंह कुन्नर ने मंत्री सुरेंद्र सिंह को हरा दिया है। कांग्रेस के उम्मीदवार ने यह सीट 12,570 वोटों से जीती है। बता दें कि उपचुनाव से पहले ही भजनलाल सरकार ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को राज्य मंत्री बनाया था। इस हार के बाद अब वह अपना मंत्री पद भी गंवा देंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कांग्रेस के पूर्व विधायक गुरमीत सिंह कुन्नूर के बेटे रुपिंदर पाल सिंह कुन्नर करणपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी है। करणपुर विधानसभा चुनाव में रुपिंदर पाल सिंह कुन्नूर ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभी हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 115 सीट जीतकर राजस्थान में सरकार बनाई है। जीत के बाद कांग्रेस के नेताओं ने रुपेंद्र सिंह कुन्नूर को बधाई दी है। 12,000 वोट से सीट जीत गई है। इस जीत ने कई संदेश दे दिए हैं। ये कोई खाली उपचुनाव नहीं रहा, बल्कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का अहंकार और घमंड है और जिस प्रकार उन्होंने नैतिकता को तो तिलांजलि दे रखी है। चुनाव चल रहा है, एक प्रत्याशी का मंत्री पद की शपथ दिला रहे हो, इलेक्शन कमीशन में शिकायत की गई, कोई असर नहीं हुआ। तो करार तमाचा लगाया है जनता ने, वहां की करणपुर की जनता ने करार तमाचा लगाया है। चुनाव चल रहा है और आप अपने उम्मीदवार को मंत्री पद बना रहे हो। मंत्री को तो जब मंत्री होता भी है, चुनाव लड़ता है, तो ना तो डाक बंगले रुक सकता वो, ना गाड़ी घोड़े काम दे सकता है। तो मैंने पहले ही कह दिया था, अब हमारी शानदार जीत होगी मंत्री पद बनने के बाद। इस चुनाव ने कई संदेश दे दिए बीजेपी को भी, और मैं समझता हूं कि जनता समझ गई है कि सरकार बनने के बाद में भी हमारी ताकत कम नहीं हुई है, और इसका फायदा में मिलेगा पार्लियामेंट चुनाव के अंदर। गौरतलब है कि भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को भजनलाल सरकार ने मंत्री बनाने से यह सीट चर्चा में बनी थी। बता दें कि बीजेपी ने जब सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री पद की शपथ दिलाई थी, तब विपक्ष ने उसकी आलोचना खूब की थी। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने जमकर बवाल किया था। उन्होंने इसे बीजेपी की आचार संहिता का उल्लंघन बताया था। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपने ट्वीट में लिखा था, श्री करणपुर में विधानसभा उपचुनाव के साथ ही वर्तमान में आचार संहिता लागू है, मगर भाजपा ने आचार संहिता के बीच अपने प्रत्याशी को मंत्री पद देकर श्री करणपुर के मतदाताओं को प्रलोभन देने का जैसा काम किया। श्री करणपुर की स्वाभिमानी जनता इस अलोकतांत्रिक और अमर्यादित कदम के पीछे की राजनीति को समझ रही है। चुनाव आयोग को इस मामले का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा था, श्री करणपुर में 5 जनवरी को होने वाले मतदान की आचार संहिता के प्रभावी होने के बावजूद वहां से भाजपा प्रत्याशी को मंत्री बनाना आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन और वहां के मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास है। चुनाव आयोग के इस पर संज्ञान लेकर अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह के असंवैधानिक कदम उठाना लोकतंत्र में दुर्भाग्यपूर्ण है। यह भाजपा आलाकमान के अहंकार को दर्शाता है। गौरतलब है कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब बीजेपी ने किसी प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से पहले ही मंत्री बना दिया। इस दौरान बीते 5 जनवरी को भाजपा ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।